नमस्कार, सत्यमेव न्यूज के लिए मैं अनुराग शांति तुरे आज एक बड़ी खबर पे चर्चा के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। दरअसल खैरागढ़ जिला मुख्यालय से लगे ग्राम सर्रा गोंदी में 5 अक्टूबर को पुण्यमयी पीपल के वृक्ष कटे जाने के बाद एक धार्मिक आस्था पे कुठाराघात का मामला सामने आया था, जिसके बाद ग्रामीणों का बड़ी तेजी से विरोध देखने को मिला और बहुत से हिंदू संगठन सहित स्वयंसेवियों ने पूरे मामले का पुरजोर विरोध किया था। मामले के विरोध के बाद मुख्य आरोपी इमरान मेमन खैरागढ़ मस्जिद चौक निवासी और उसके एक और सहयोगी जो लालपुर वार्ड खैरागढ़ का निवासी प्रकाश गोसरे, उसके विरुद्ध जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया। बहुत से सामाजिक संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया। विरोध जो था वो सीधे तौर पे जो है धार्मिक आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी सामने आया था। आपको बता दूं कि लगभग आज से 25 साल पहले गांव की देवलाबाई जो आज 90 साल की हो चुकी है, उन्होंने अपने व्यक्तिगत रुचि से पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से जो है पीपल का एक पौधा रोपा था। जिस जगह पे वो पीपल का पौधा रोपा गया था वह बढ़कर जो है एक विशालकाय वृक्ष का रूप धारण कर चुका था। बताया जा रहा है कि इमरान मेमन ने, जो बाद में जाकर उस जमीन के खरीदार बने और भूमि के मालिक बने, उन्होंने जमीन के तथाकथित समतलीकरण को लेकर जो है पीपल के वृक्ष की चोरी छिपे कटाई कर दी। ग्रामीणों का कहना है, स्वयंसेवी संगठनों का कहना है कि उस जगह पे जो है लगातार पूजा पाठ किया जाता था और वो पीपल का जो वृक्ष है जिसको काट दिया गया, वह धार्मिक आस्था का गांव में केंद्र बना हुआ था। ये एक बार की देखा जाए तो एक छोटी सी खबर थी कि एक पीपल के वृक्ष की कटाई कर दी गई। वो स्वार्थ और निहित स्वार्थ के चलते जो भी हुआ होगा, लेकिन आपको बता दूं कि इस छोटी सी खबर ने इस तरीके से धार्मिक एकता को एक सूत्र में बांधा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो है ये एक इतना बड़ा ग्राफ बना कि आज की स्थिति में जो है इस खबर को राष्ट्रीय स्तर पर जो है नवभारत, जनसत्ता, दैनिक जागरण, आज तक, ईटीवी, इंडिया टीवी, जी न्यूज और लंदन टॉप जैसे राष्ट्रीय मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है बहुत ही संजीदगी के साथ जो है प्रस्तुत किया गया है, उसका प्रकाशन किया गया है। इस संवेदनशील मामले को लेकर जो है केंद्रीय मंत्री जो है किरेन रिजिजू, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया आज दी है और उन्होंने बहुत दुख और खेद व्यक्त किया है कि इस तरीके से पर्यावरण को लेकर जो है किसी भी वृक्ष को काटा जाना जो धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ और एक मानवीय भावनाओं से जुड़ा हुआ है, उसके खिलाफ जाकर इस तरीके से चोरी छुपे करना वो बहुत ही निंदनीय है। आपको बताना चाहता हूं कि ग्राम सर्रा गोंदी में पीपल के वृक्ष कटे जाने के बाद जो है लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी से लेकर जो है उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने से लेकर जो है लगातार जो है ग्रामीणों का विरोध और स्वयंसेवी संगठनों का विरोध सामने आया है। बहुत से हिंदू संगठन सामने आए, वहां पे जो है उसके बाद चीजें सामने आई और वहां की एक 90 वर्षीय महिला है, बुजुर्ग महिला है, जिन्होंने लगभग जो है 25 साल पहले पीपल के वृक्ष को रोपा था। वह विशालकाय बोधि वृक्ष बन चुका था और वहां लगातार पूजा पाठ का दौर चल रहा था और वो धार्मिक आस्था का केंद्र बन चुका था। उसके कटे जाने के बाद जिस तरीके से जो है एक भावनात्मक जो चीजें सामने आई और जो धार्मिक जो एक लगाव होता है, धर्म से हर व्यक्ति, हर मनुष्य जुड़ा होता है, उसके बाद जो चीजें आई सामने, तो उसकी प्रतिपूर्ति के लिए उस 25 साल पुराने पीपल के वृक्ष के कटे जाने के बाद उसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन देवलाबाई से जो है हिंदू संगठन के जो सेवाभावी लोगों ने जो है फिर से उसी स्थान पे पीपल के पौधे का फिर से रोपण किया। इसके बाद जो है लगातार वहां पे मंदिर बनाए जाने की मांग उठती रही और मंदिर बनाए जाने की मांग के बीच में जो है खैरागढ़ की जो विधायक है श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा, वो कल वहां पर गई हुई थी और उन्होंने 3 लाख रुपए मंदिर निर्माण के लिए देने की घोषणा भी की है। आज सोमवार 13 अक्टूबर को मामले में मुख्य आरोपी इमरान मेमन ने अपनी जमानत याचिका जो है सिविल जिला न्यायालय में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुमारी मोहिनी कंवर की कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी। और आपको बता दूं कि जमानत के लिए जो है आरोपी इमरान मेमन के केस की पैरवी करने अविभाजित राजनांदगांव जिले के बड़े एक अधिवक्ता हैं HB गाजी, वो आए हुए थे
और बड़ी गहमा गहमी के बीच में न्यायालय परिसर में जो है गांव वाले पहुंच गए थे, हिंदू संगठनों के सेवाभावी लोग पहुंचे हुए थे और बहुत से लोग जिनकी जो धार्मिक आस्था और पर्यावरण प्रेम इस पूरे मामले में जुड़ा हुआ था वो भी पहुंचे हुए थे। बताया गया, हम भी वहां पे पहुंचे हुए थे कि मतलब जैसे फिल्मों में हम देखते हैं कि बहुत गहमा गहमी थी, भीड़ भाड़ थी और बहुत से लोगों ने जो इसका विरोध किया कि आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। मामला एक पीपल के वृक्ष की कटाई का था और जिसने धार्मिक आस्था और श्रद्धा का जो है एक सामूहिक एकता का जो एक परिचय दिया। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो बहुत सी संस्थाएं काम करती हैं, जिन्हें बहुत दुख हुआ कि एक विशालकाय पीपल के वृक्ष को काट दिया गया। उसके बाद जो चीजें सामने आई तो आज कोर्ट में ये सारी चीजें देखने को मिली। कोर्ट के अंदर की जो चीजें निकल के आई, जो अधिवक्ता उन्होंने बताया और हमारी बात भी हुई, जो शासकीय अभिभाषक हैं एपीजी श्रीमान ज्ञानदास बंजारे, उनसे भी हमने बात की है। आगे वीडियो में हम उनका वक्तव्य दिखाएंगे। उसमें चर्चा में ये चीजें आई कि जब पैरवी चल रही थी तो जो वरिष्ठ अधिवक्ता है मिस्टर गाजी और ज्ञानदास बंजारे के बीच में काफी गहमा गहमी हुई और उन्होंने जो है अलग अलग तरीके से अपने अपने पक्ष में जिरह की। शासकीय पक्ष को लेकर ज्ञानदास बंजारे ने अपना पक्ष रखा और बहुत मजबूती से पक्ष रखा और शायद इसी का प्रतिफल है कि उनकी पैरवी के बाद जो है न्यायालय ने माना कि आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अब जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। मिस्टर गाजी ने भी बहुत मजबूती से जो है आरोपी के पक्ष में पैरवी की और अपना पक्ष रखा, लेकिन उनकी सुनवाई को न्यायालय ने खारिज कर दिया। अब चूंकि आरोपी जेल में है और उसके मुख्य आरोपी इमरान मेमन के साथ जो है प्रकाश कोसरे जो सह अभियुक्त है, जिसने जो है चोरी छुपे जो है रातों रात जो है पेड़ को काटा था, बोधि वृक्ष को काटा था, वह भी जेल में है। अब इसके बाद जो कानून के जो जानकार हैं बता रहे हैं कि इसके बाद जो है उनकी जमानत जो है हाई कोर्ट से ही हो सकती है। बहरहाल उनकी जमानत को लेके अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, ऐसे जो है कानून के जानकार बता रहे हैं। आगे देखने वाली बात होगी कि इस विषय पे जो है क्या हो सकता है। बावजूद इसके मैं आपको बहरहाल ये बताना चाहता हूं कि ये एक विषय पीपल के वृक्ष काटे जाने का जो विषय सामने आया, प्रकरण सामने आया, उसने जो है सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और पर्यावरण प्रेमियों के बीच में जो है एक एकता को जो है जोड़ा है और एक अलग सी चीज निकल के सामने आई है कि वृक्षों की कटाई बंद होनी चाहिए, धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए और इस तरह की गतिविधि करने वाले जो निहित स्वार्थ में जो लिप्त लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। इन चीजों को लेकर जो है एक बड़ी खबर यहां से निकल कर आई है और राष्ट्रीय स्तर पर ये खबर। वकील साहब, आज सर्रागोंदी में जो पीपल के वृक्ष को काटे जाने को लेकर जो अपराध पंजीबद्ध हुआ है उसमें पैरवी थी, इस बारे में आप कुछ प्रकाश डालेंगे? जी, आज उक्त प्रकरण में आरोपी इमरान खान की ओर से माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें आज दोनों पक्षों का विधिवत सुनवाई करते हुए आज निर्णय जमानत आवेदन पे आदेश पारित किया गया है, जिसमें हमने शासन की ओर से जो पुलिस की कार्रवाई उसने हमने अपने पक्ष को मजबूती से रखा और हमारे पक्ष को जो एक धार्मिक आस्था का विषय रहा है और मामला रहा है, क्योंकि जो कोर्ट है वो कानून के आधार पर चलता है और न्यायालय ने हमारी बातों को और पुलिस की कार्रवाई को मानते हुए आज आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। आज आरोपियों के पक्ष को लेकर जो है एक बड़े वकील साहब आए थे, गाजी वकील साहब राजनांदगांव से, तो उनके साथ आपकी जिरह हुई, बहस हुई, वो कैसा अनुभव था? जी, आज एक नामी वकील साहब रहे, हमारे वरिष्ठ भी है और विद्वान अधिवक्ता है, उनके साथ आज इस प्रकरण में जो दोनों तरह से जिरह हुई है। निश्चित ही न्यायालय जो है वो सबूत और कानून के हिसाब से चलता है, न कि कोई वरिष्ठ है या कोई कनिष्ठ है, ऐसा नहीं। इस आधार पर न्यायालय ने अपना आदेश पारित किया।